हमारे जिस्म का हर ऑर्गन अपना सही तरह से काम करेगा जब हमारे जिस्म के अंदर शुगर का लेवल, इंसुलिन का लेवल मुनासिब रहेगा। जितना होना चाहिए, जिस लेवल पे फ़र्ज़ करें ये उसका मुनासिब लेवल जो मैं कह रही हूँ ना, ये उसका लेवल है। ये ग्लूकोज़ का, शुगर का, इंसुलिन का लेवल होना चाहिए। जब आपका ये लेवल यहाँ से शुगर लेवल जब ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा ना, एक्सेस होगा, इसका मतलब है ज़्यादा होगा शुगर लेवल, तो आपको एनर्जी उस टाइम पे तो फील आएगी, बहुत मज़ा आएगा, आपको थोड़ा अच्छा भी फील होगा, ब्रेन को अच्छा फील होगा, आपको खुद को एनर्जी मिलेगी। ऊपर जाएगा जब फिर वो एकदम से नीचे स्पाइक करेगा, इस लेवल से भी नीचे चला जाएगा, तब फिर आपको आएगा एनर्जी क्रैश। तब आपका इंसुलिन लेवल, शुगर लेवल डिस्टर्ब होगा। इसे कहते हैं कि ऊपर नीचे जो सा है आपका इंसुलिन का होना, शुगर लेवल का ऊपर नीचे होना, जबकि ये हमें एक मुनासिब मिकदार में हम लोगों को शुगर लेवल चाहिए होता है। क्योंकि जब आपका इंसुलिन शुगर लेवल स्पाइक करेगा, इंसुलिन स्पाइक करेगा, उस टाइम पे आप लोगों की जो ग्लूकोज है वो फैट में जाके स्टोर होगा। इंसुलिन आएगी, वो क्या करेगी, जो एक्सेस होगी चीज़, सारे का सारा ये स्पाइक आएगा ही क्यों, जितना जिस्म को चाहिए शुगर होनी चाहिए ब्लड के अंदर उतनी रहेगी, तो इंसुलिन नहीं आएगी, इंसुलिन एक्सेस नहीं होगी। तो जब एक्सेस ज़रूरत से ज़्यादा शुगर खा लेंगे तो फिर उसको आके इंसुलिन फैट में पकड़ेगी, जो एक्सेस वाली को स्टोर कर देगी हमारी जिस्म के अंदर, बेली एरिया में, हिप एरिया में फैट की फॉर्म में स्टोर कर देगी। तो ये इंसुलिन स्पाइक को ही समझना कि किस तरह से, और ये शुगर को कौन सी चीज़ें ऊपर नीचे करती हैं, कीटोन्स क्या बला है, मैं कीटोन्स का नाम ले रही होती हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या रोल होता है पूरे दिन में, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। मेरी बेटी के इसकी एक एग्जांपल मैं छोटी सी देती हूँ कि मेरी बेटी को एक दिन उसने कहा कि मैंने आज आपका वाला नाश्ता नहीं करना है, मैं आज अपनी मर्ज़ी से पैनकेक बनाऊंगी। मैंने उसे अलाउ किया, लेकिन मैंने कहा शुगर नहीं उसमें डालनी है, आपने उसमें सिर्फ वो बनाना डालो और वो जो का आटा लेके उसका पैनकेक आप अपना बना लो। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं तो चॉकलेट भी ऊपर लगाऊंगी, और वही जो चॉकलेट शुगर वाली जो मिल रही होती है वो चॉकलेट की बात कर रही हूँ, उसने उसके ऊपर लगा के वो अपना नाश्ता अपनी मर्ज़ी का किया। उसके आधे घंटे बाद ही उसको और क्रेविंग हुई, फ्रिज में से जाके ढूंढ रही है कुछ खाने के लिए, फ्रूट ला के खा रही है, उसको वो क्रेविंग पे क्रेविंग हुई जा रही है, क्योंकि वो उसके अंदर सेटिस्फैक्शन ही नहीं, और शुगर लेवल ऊपर से ऊपर उसका वो ऊपर नीचे वो होना शुरू हो गया। तो ये स्पाइक जो उनसे है ना, इन स्पाइक्स को आप लोगों ने वो समझना है। आज के वीडियो में यही समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग ये पैटर्न समझेंगे और अपने शुगर लेवल को मेनटेन करेंगे और बराबर लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी बेस पे लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर रही हूँ, उनकी डाइट चेंज करके, उनका लाइफस्टाइल चेंज करके। आप भी वीडियो सुने, समझें और अपनी लाइफ चेंज करें। अच्छा, आज के वीडियो में मैं 4 पैटर्न लेके चलूँगी कि आप लोगों को, और इसके लिए आप लोगों को उनके पास ज़रूरी नहीं कीटोन्स की मैं मेजरमेंट की बात यहाँ पे करूँगी, आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हों। जो बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग बेशक कीटोन्स को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। बाकियों को मैं बता दूँगी कि उनको कौन से सिम्टम्स आएंगे, वो कैसे पहचान पाएंगे कि मेरे अंदर कीटोन्स चल रहे हैं, ठीक है। और शुगर को करने के लिए टेस्ट, वो तो आपके पास शुगर वाला इंस्ट्रूमेंट वो आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। वो आप लोग अपना खर्चा दूसरी जगहों से हटा के तो वो अपना एक इंस्ट्रूमेंट आप लोग अरेंज कर सकते हैं शुगर मेजर करने वाला। अब नॉर्मल जो ब्लड लेवल है, मुझसे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं हमारी कितनी होनी चाहिए, सुबह के टाइम शुगर कितनी होनी चाहिए, खाने के बाद कितनी होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जो सुबह सो के उठे हैं, आप लोगों ने अपनी शुगर टेस्ट की है, उस टाइम पे शुगर को होना चाहिए 70 से 90 के दरमियान, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज है, हेल्दी रेंज है, यहाँ पे कोई इशू नहीं चल रहा है, ये ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों की, और यहाँ पर जो लोग हेल्दी डाइट की तरफ जा रहे होंगे, जिनके जिस्म में कीटोन्स चल रहे होंगे, कीटोन्स क्या होते हैं, जब फैट बर्न होता है ना, उसके नतीजे में ये एनर्जी फ्यूल 2 तरह का होता है, एक ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, दूसरा कीटोन्स होता है। जो फैट बर्निंग के नतीजे में चीज़ पैदा होती है वो कीटोन्स होते हैं, वो भी हमें एनर्जी देते हैं हमारे जिस्म को, वो भी ईंधन बनते हैं हमारे जिस्म की एनर्जी का। और जब हम लोग फास्टिंग में होते हैं, ये अब हम फास्टिंग की बात करने वाले हैं, कि जब हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप लोग अपनी पहले जो शुगर किस टाइम मेजर करेंगे, एक तो जब सुबह उठ के तब मेजर करेंगे, दूसरी नाश्ता सामने पड़ा हुआ है उससे पहले आप अपनी शुगर मेजर करेंगे। आपकी वो वाली शुगर उस पहली वाली से भी थोड़ी कम होनी चाहिए, कम होगी, यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि 85 आपकी आई है पहले, और जब आप नाश्ता करने लगे हैं, फास्टिंग आपकी चल रही थी, आपने 15-16 घंटे का फास्ट किया है, सामने नाश्ता पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने अपनी शुगर टेस्ट की है तो वो 83 आई है, ठीक है।
वो पहले से कम हुई है। तो जो कीटोन्स हैं, फ़र्ज़ करें जो नॉर्मल रेंज है 0.5 वो होने चाहिए सुबह जब उठे हैं। जब आप लोग अपना नाश्ता करने लगे हैं उससे पहले आप लोगों ने शुगर कर ली टेस्ट, उसके बाद कीटोन्स टेस्ट करेंगे तो 0.8 हो गए हैं। वेरी गुड, कीटोन्स बढ़ने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है जो जिस्म के अंदर फैट था वो बर्न हुआ, उसने कीटोन्स पैदा किए और वो उनका लेवल बढ़ा, वो ठीक है, वो हमें एनर्जी दे रहे हैं। अब जिनके पास ठीक है 0.5 से 0.8 बढ़ गए हैं, शुगर कम हो गई है, कीटोन्स बढ़ गए हैं, ठीक है, सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है। अब जिनके पास ये नहीं है इंस्ट्रूमेंट कीटोन्स चेक करने वाला, मेरे पास भी नहीं है, तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसे आप लोगों ने अपने सिम्टम्स से पहचानना है। आप लोगों को अगर फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को अपना ब्रेन का काम कर रहे हैं, आपको ब्रेन में एनर्जी कम फील नहीं हो रही है, अपने एनर्जी लेवल आपका दिल नहीं घबरा रहा है, ब्रेन फोग नहीं आपको हो रहे हैं, तो आप बुखलाए हुए नहीं हैं, आपकी फास्टिंग में आप खुद को एक्टिव फील कर रहे हैं, फोकस आपका काम के ऊपर है, तो समझो कि आपके कीटोन्स आपको एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना ब्रेन को। इंसान कितनी देर भूखा रह सकता है, तो वो एनर्जी, यही मेटाबॉलिक सिस्टम है जो मैं करवा रही हूँ कि आप लोग जब खाना मत खाएँ, शुगर मत खाएँ, ग्लूकोज मत लें, तो आपको कीटोन्स एनर्जी दें, ठीक है। अब जैसे आज संडे है, अभी 11:30 का टाइम हो गया हुआ है, ये पीछे घड़ी है, आई थिंक 12 बज गए हैं, 12-10 हो गए हैं और मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है अभी तक, ठीक है, माशाल्लाह से। और मैं वीडियो भी अपनी बना रही हूँ, मैंने अपनी स्टडी भी सुबह उठ के की है, अपनी वीडियो भी बना रही हूँ, और मुझे पता है कि ये मेरी एनर्जी कहाँ से आ रही है, मेरी तो फास्टिंग चल रही है, मुझे कीटोन्स मेरी एनर्जी दे रहे हैं। मैं अपनी एनर्जी से पहचानती हूँ कि जिस दिन नहीं कीटोन्स बनते हैं, जिस दिन मैं ज़्यादा खा पी लेती हूँ, गलत चीज़ें खा पी लेती हूँ, उस दिन कीटोन्स नहीं बनते हैं, उस दिन बॉडी कीटोन्स में नहीं जाती है। वो भी अभी पैटर्न, चारों पैटर्न मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कब एक ही बंदा है, मैं ही हूँ जब मैं हेल्दी डाइट सही वाली ले रही होंगी, मेरे कीटोन्स बन रहे होंगे, मैं ही हूँगी जब मैं हेल्दी डाइट नहीं लूँगी, बीच में डंडी मारूंगी, तो फिर मेरे उस दिन कीटोन्स नहीं बनेंगे। उस दिन का भी बताऊँगी क्या सिम्टम्स आते हैं मुझे, और मुझे पता चल जाता है कि मेरे एनर्जी लेवल अंदर कीटोन्स नहीं बने आज। तो समझ आ गई आप लोगों ने, अब कीटोन्स का समझ जाना है। अगर आपके सब कुछ काम फोकस कर पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हर चीज़ को, तो आप लोगों का वो एनर्जी लेवल कीटोन्स आपके वो बन रहे हैं, सही चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो अब इसमें पहला पैटर्न इसमें आ जाएगा कि नॉर्मल है आपके जो 85 to 83 हो गई है शुगर, यानी कम हो गई है। जब आप नाश्ता करने लगे हैं आपके कीटोन्स आपके बढ़ गए हैं, ये पहला पैटर्न है और नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें अपनी डाइट को तरीके से जैसे लेके चलना है उसी तरह से चलना है। अब दूसरे पैटर्न में क्या होगा, सुबह उठे हैं, आपने अपनी शुगर चेक की है 85 है, जब अपना नाश्ता करने लगे हैं आपकी शुगर 83 हो गई है, गुड, आपकी शुगर कम हुई है, लेकिन आपके कीटोन्स जौन से हैं वो 0.5 थे या 0.4 थे, कम थे, या 0.5 भी कह लें, एक्सटेंडेड एक अच्छा वो पॉइंट था, 0.5 थे। तो जब आप नाश्ता करने लगे हैं, फास्टिंग तोड़ने लगे हैं, उस टाइम पे भी 0.5 है, तो आपके क्या हुआ है कि आपके वो कीटोन्स नहीं बन पाए हैं जिस्म के अंदर। उस दिन आपके कुछ गड़बड़ी आई है आपके अंदर। आपका मेरे साथ कंसल्टेंसी लेके कुछ औरतें आती हैं महीने बाद, जब वो दोबारा मेरे से बात करती हैं तो कहती हैं हम सारी डाइट आपकी वो वैसे ही लेके चले हैं, तो हमारा जो अभी भी थोड़े एनर्जी लेवल वो नहीं हो पाए हैं, पता नहीं क्या किस चीज़ की कमी हो रही है कि अभी नहीं वो हो पाया है, उस लेवल पे हमने एनर्जी लेवल फील नहीं की है जिस पे आप बात कर रही हो थी कि आपको ऐसे हो जाएगा, तो मेरा थोड़ा लेवल उससे कम रहा है। उसकी क्या वजह है कि वो उनका अंडर स्ट्रेस, उनका लिवर अंडर स्ट्रेस है, लिवर सही तरह से काम नहीं कर पा रहा। मैं लिवर की क्यों बात कर रही हूँ कि इनका लिवर काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लिवर ही है जो कि कीटोन्स को कंट्रोल करता है। कीटोन्स किससे आ रहे हैं, फैट बर्निंग से आ रहे हैं, फैट इन्वॉल्व है इसमें, और फैट को हजम कराने के लिए, उसे लेके चलने के लिए हमारा लिवर काम करता है, लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसने कीटोन्स को कंट्रोल करना होता है, प्रोड्यूस कराना, कम कराना, ज़्यादा कराना, लिवर का काम है। आपका लिवर अंडर स्ट्रेस है, लिवर को आप टाइम नहीं दिया आपने, आपका भी लिवर पे काम होने वाला है, लिवर पे काम करेंगे वो सीधा होगा, तो फिर आपको कीटोन्स बनेंगे, ठीक है। फिर आपके फास्टिंग भी चल रही होगी, आपके एनर्जी लेवल भी अप होंगे। अब लिवर पे कैसे आपने काम करना है, विटामिन D3 आप लोगों ने अपना अपडेट करना है, ठीक है। वो विटामिन D3 डोज वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके 3 मेरे वीडियोस हैं। आप लोगों ने बड़ी डोज नहीं लेनी विटामिन D3 की, क्योंकि वो उसको साथ को फैक्टर भी, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि विटामिन D3 को कैसे लेके चलना है। लोगों को भी समझ नहीं आ रही है, वो बड़ी बड़ी डोज ले लेते हैं, वो उसके साथ वो दूसरा को फैक्टर पूरा नहीं हो पाता है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो उनको इशू बजाय फ़ायदा होने के नुकसान
नुकसान होता है। तो आप लोगों ने छोटी डोज से चलना है। मेरी विटामिन डी डोज के नाम से भी वीडियो है, मैंने उसमें भी काफ़ी क्लियर कर दिया हुआ है। आप वो विटामिन D3 को सीधा करें वहाँ से। और उसके अलावा आप लोगों ने अपने डिटॉक्स करना है लिवर को, ग्रीन टी का यूज़ करें। वो मेरी ग्रीन टी वाली वीडियो देख लें, उसमें सिर्फ ग्रीन टी नहीं, मैंने दूसरे इंग्रेडिएंट डाल के भी उसको कंप्लीट पैकेज आप लोगों को पॉलीफिनॉल का उसमें दे दिया हुआ है। ठीक है, बनानी कैसे है, किस टाइम पे पीनी है, सब कुछ उसमें है। उसके बाद शुगर कम करें, अपने लिवर को आप लोगों ने स्पेस देनी है, अपने लिवर को काम करने का मौका देना है। तो ये चीज़ें आपके लिवर को ठीक करेंगे तो आपके कीटोन्स भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अब समझ आ गई कि आपके जो दूसरे पैटर्न में जिनके कीटोन्स नहीं बन रहे हैं वो कहाँ उनकी कमी है। अब तीसरा पैटर्न देखें, जिनमें क्या है, शुगर बहुत ज़्यादा स्टोर है जिस्म के अंदर, लिवर के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, बेली एरिया में, पूरे जिस्म में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। तो फिर ना तो उनका सुबह उठ के भी शुगर टेस्ट करेंगे, वही हिसाब रहेगा, नाश्ता करने से पहले भी अपनी वो शुगर चेक करेंगे तो वही हिसाब रहेगा, उनकी शुगर हाई रहेगी, हाई उनकी शुगर आएगी। वो कहेंगे हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो हमारी शुगर क्यों नहीं कम हो रही है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ये फास्टिंग की बात हो रही है, ये आम खाने पीने वालों की बात नहीं हो रही कि आप सुबह उठते ही नाश्ता कर रहे हैं, ये वो नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग वालों की बात कर रही हूँ मैं, कि वो उनके साथ ये सारे पैटर्न में डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरह उन्होंने सीधा करना है अपने सिस्टम को। तो यहाँ पर क्योंकि शुगर उनके बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर वो जाने ही नहीं दे रही है जिस्म को, शुगर लेवल उनका बराबर ही नहीं आने दे रही है, वो शुगर अप है तो वो जब तक नीचे काम डाउन हो के इस लेवल पे नहीं आएगी तो कैसे वो शुगर लेवल ठीक होएगा। ठीक है, तो वो उनका शुगर भी ज़्यादा है, उसकी वजह से कीटोन्स भी कम नहीं होंगे और शुगर भी नहीं कम होगी, कीटोन्स भी ज़्यादा रहेंगे। अब इनको कैसे पता चलेगा, इनको ब्रेन फोग आएगा, फोकस नहीं हो पाएगा इन लोगों का। ठीक है, खाने के फास्टिंग करके भी, और इसके अलावा आप कहेंगे कि शुगर जिस्म में ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है इस बंदे का तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाएगा काम पे और सारा कुछ, क्योंकि एनर्जी के लिए शुगर चाहिए होती है। लेकिन जो एक्सेस शुगर है वो नुकसान कर रही होती है। ठीक है, जो आप लोग अपनी डायबिटीज़ की गोलियां खा खा के शुगर को कम कर रहे होते हैं, वो कम नहीं हो रही होती, वो शुगर कहाँ जाती है, वो इस शुगर को हमने गोलियां खा के कम नहीं करना है। अगर इस तरह का इशू आ भी रहा है ना, आपकी शुगर कम नहीं हो रही, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर ली है, अभी आपसे वो नहीं बन पा रहा है काम, आपकी शुगर भी हाई आ रही है, कीटोन्स भी हाई आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? आप लोगों को शुगर ब्रेन फोग आपका होएगा, उसके अलावा आपका बेली एरिया जो सा है ना, ये आपको फील होगा और अजीब तरह के ब्लोटिंग सी आप लोगों को फील होगी। जब आपके कीटोन्स पे काम चल रहा होगा ना तो आपका ना पेट आंते साथ लगी हुई आपको लगेंगी। ठीक है, वो साथ जुड़ा हुआ आपको फील होगा कि ना ब्लोटिंग होगी, बहुत अच्छा आप फील कर रहे होंगे, वो सारा सिस्टम अंदर सीधा चल रहा होगा। तो ये दोनों चीज़ें जब तक ये, अब यहाँ रीज़न क्या बन रहा है, तीसरे पैटर्न में ख़राबी क्या चीज़ ला रही है, एक्सेस ग्लूकोज जो स्टोर हुआ हुआ है, उस एक्सेस को जो सा है ना वो कम करना है। एक्सेस को कम करने के लिए यहाँ पर क्या तरीका है, आप लोगों ने फास्टिंग, ना कोई गोली है ना कोई दवाई है मैं कहूँगी कि ये पी लो इससे आपकी एकदम शुगर डाउन हो जाएगी। आपको मैं नहीं कहूँगी जितनी भी वो शुगर कम करने की दवाइयाँ खा रहे होते हैं उनसे, क्योंकि वो क्या करेंगी, वो उठा के वहाँ से ब्लड में से निकाल के आपकी आँखों के में फेंक देंगी। क्यों? ये डायबिटीज़ के पेशेंट ये खा भी रहे होते हैं अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ, फिर भी उनको आने वाले टाइम में उनकी आंखें, क्योंकि न्यूरोपैथी चल रही होती है अंदर, न्यूरोपैथी कहाँ से चल रही होती है, जो ये एक्सेस शुगर होती है वो उठा के ये गोलियाँ कहाँ आपकी जो नर्वस सिस्टम है आपकी नर्व्स पे फेंक रहा होता है, आपकी किडनी पे फेंक रहा होता है, आपके लिवर पे फेंक रहा होता है अंदर, ये सारी चीज़ें इसी वजह से किडनी के ऊपर फेंक रहा होता है, ये सारी चीज़ें खराबी की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, और आँखें डायबिटीज़ वालों की, और आजकल ये बहुत स्पीडली हो रहा है कि आँखें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, सुबह उठते हैं उनको नज़र ही नहीं आ रहा है, खून की नालियां अंदर फट गई हैं। वो क्या फटा है, वो शुगर की वजह से वो खून की नालियां जो ब्रेन, वो जो वेन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो इस वजह से प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें इन चीज़ों को। ये शुगर एक्सेस आपकी दवाइयों से नहीं ख़त्म होनी, ये एक्सेस शुगर आपकी फास्टिंग से ख़त्म होनी है, आपके लाइफस्टाइल चेंज से, आपकी डाइट चेंज से कम होनी है। आप लोग एक तो फ़ौरन अपना कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे भी तो आपने होल ग्रेन लेने हैं। ठीक है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट की तरफ आना है। ये मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस नेचुरल की बात कर रही हूँ। ठीक है, जूसेस नहीं पीने हैं, ये वो फैटी लिवर वाला वीडियो भी देख लें, उससे भी आपको समझ आ जाएगी। तो आपने इससे इस तरीके से आपकी शुगर कम करनी है। एक तो अंदर एक्सेस पहले फेंकना शुरू करें ताकि वो जो अंदर वाली है पहले उसको कंट्रोल किया जाए। फास्टिंग जो सी है, फास्टिंग के दौरान जो सा है वो एनर्जी लेवल फिर वो यूज़ करके जो सा है लॉन्ग फास्टिंग करें।
ठीक है। जिन लोगों का ये कुछ कंट्रोल दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, लॉन्ग फास्टिंग पे आ जाए तो वो आपने 16-17 घंटे की फास्टिंग करें। वो पहले नंबर पे ही आपकी ये एक्सेस ग्लूकोज को उठा के तो वो करना शुरू करेगा। 2-3 दिन में आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे कि हाँ ये अब काम ठीक होने लगा है, क्योंकि वो एक्सेस शुगर सारी को वहाँ से यूटिलाइज़ करा देगा। असल मकसद है कि उसे इस्तेमाल हो जाना चाहिए। पहले जिस्म में फेंको ही कम कि उतनी फेंको जितनी यूज़ हो, और जो अगर जमा हुई है उसे यूटिलाइज़ कराओ। इसका तरीका फास्टिंग ही है, कोई गोलियां नहीं है, ठीक है। ये आई थिंक ये तीसरा पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कि ये जब सीधे की तरफ डलेगा आपकी खुद ब खुद ग्लूकोज लेवल सुबह के टाइम, और जब फर्स्ट मील अपना लेने लगे हैं उससे पहले करेंगे तो वो कम आएंगे, जो शुगर लेवल है होना शुरू हो जाएंगे। कीटोन्स उससे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, कीटोन्स बढ़ेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ेंगे, फोकस बढ़ेगा, ब्रेन फॉग खत्म हो जाएंगे, फोकस आप कर पाएंगे काम के ऊपर। फास्टिंग चल रही होगी फिर भी फोकस कर पाएंगे। पहले जो उनसे हैं, जब मैं आज से 4-5 साल पहले मैं सुबह ही, जब मैं मेहनत वाले काम स्टडी वाले करने होते थे, मैं सुबह ही वो दलिए और सेब और शहद लेना शुरू कर देती थी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, और उस पर उतना लेवल भी नहीं बढ़ पाता था। अब माशाल्लाह से मैं अपने सारे काम कर रही होती हूँ और बगैर मैं कुछ अपने अंदर ऐसी चीज़ें फेंके हुए, ठीक है। तो ये फ़र्क आएगा। अब जो चौथा पैटर्न होगा उसमें क्या होगा कि आप फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन आपके शुगर और जो कीटोन्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। उससे आपके वहाँ पे अब क्या आ रहा है, टोकरी भरी पड़ी है कचरे के साथ, टॉक्सिन्स के साथ, ठीक है। वो सारे का सारा कचरा आपके अंदर जमा है। वो किस फॉर्म में है, वो आप जो उनसे हैं वो मैंने एक वीडियो किया उसमें इस कचरे को निकालने वाला भी मैंने वो सारा बताया प्रोसीजर कि किस तरह से आपने निकालना है, किस तरह से जो जगह यहाँ पे लिम्फ नोड में जो यहाँ पे जमा हुआ होता है इसको आपने ये सफाई का काम भी करना है, ठीक है। यूँ मसाज करनी है, यहाँ पर कचरा जमा होता है, अंडर आर्म्स जमा होता है, बेली को ऊपर की तरफ नहाते हुए आप लोगों ने वो करना है, वो जाली सी मिलती है उसके साथ वो नहाना है, ऊपर की तरफ वो कचरा करना है, बाहर निकलें। और काई लगी हुई है आंतों के अंदर, मैदे के अंदर, जिस्म के अंदर ये काई लगी हुई है, ठीक है। ये कचरे की मैं बात कर रही हूँ। प्लास्टिक्स हैं, मेकअप है, ये सारी चीज़ें आप लोग, परफ्यूम्स जो वो शौक से लगा रहे होते हैं, ये आप लोग समझ लिया करें कि ये लोग हम अपने अंदर सारा कचरा फेंक रहे हैं। ये वक्ती तौर पे हमें अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये अंदर हमारे कचरा उतना ही जा रहा है। तो वो आपको कीटोन्स में नहीं जाने देगा, आपके शुगर लेवल को नॉर्मल नहीं होने देगा। मैंने अब ये चीज़ें जाके क्या करेंगी, लीवर को भी अफेक्ट करती हैं, लीवर को फ्री हैंड नहीं करेंगी और लीवर को अपना काम नहीं करने देंगी। तो जिसकी वजह से लीवर का असल काम क्या है, कीटोन्स पे काम करना। कीटोन मैंने अभी क्या कहा है, कीटोन्स को लीवर कंट्रोल करता है। अब लीवर बेचारा इस कचरे को कंट्रोल करे या कि वो कीटोन्स को कंट्रोल करे। तो आप लोगों ने इस टॉक्सिन्स को, अपने जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनसे बचना है। आप लोगों ने अब यहाँ पे बात आ जाएगी आप लोगों के, आपने इस कचरे की सफाई के लिए क्या करना है, और इसके अलावा आप लोगों ने अपनी डाइट में निकालना क्या है। एक तो कम कार्बोहाइड्रेट्स करने हैं, गुड फैट लेके आना है, गुड प्रोटीन लेके आना है, और निकालना क्या है। आप लोगों ने ऐसी चीज़ें जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो कुकिंग ऑयल्स हो गए, शुगर हो गई, ये मैदा हो गया, रिफाइन आटे हो गए, इस कचरे को आपने जिस्म से निकालना है। और जो ये मेकअप का सामान और प्लास्टिक्स की चीज़ें हैं, इनके थ्रू कचरा आ रहा है, इनको निकालना है। जब ये चीज़ें भी निकालेंगे फिर आपके कीटोन्स और शुगर काम करेगी, लीवर क्योंकि ठीक तरह से काम करना शुरू होगा। समझ आ गई आपको। ये अब आपने पैटर्न करने हैं। अब यहाँ पर आ गया जी, आपको आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद क्या होगा, आप अपनी शुगर चेक करेंगे ना। आपने फास्टिंग के सुबह उठ के आपने अपने की शुगर चेक, फास्टिंग ही आपकी चल रही है, फास्टिंग में ही एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, आपकी फास्टिंग चल रही है, आपने अपनी शुगर चेक की, आपकी शुगर सुबह 85 थी तो अब आपकी 95-100 आ गई, आएगी, जिनका सिस्टम अच्छा होगा। क्योंकि क्या होगा, एक्सरसाइज से ये जो अंदर जमा शुदा जो सारे का सारा ग्लूकोज है वो कीटोन्स जलेंगे, आपकी शुगर बर्न होगी, जो मसल्स में शुगर जमा है वो बर्न होगी, तो आपको वो एनर्जी लेवल देगी और वो शुगर का लेवल बढ़ा देगी। आपके कीटोन्स का लेवल भी बढ़ेगा, आपके शुगर का लेवल भी बढ़ेगा एक्सरसाइज करने से। अब ये देखें कि और ये वाला बुरे वाला नहीं है, जो ऊपर पैटर्न किए हैं हम लोगों ने डिस्कस, उसमें बुरे वाली शुगर है। अब ये वाली जो शुगर आएगी एक्सरसाइज के बाद, ये वाली कौन सी शुगर होगी, ये अच्छे वाली शुगर होगी, ये आपको एनर्जी लेवल देगी। एक्सरसाइज के बाद आपको भूख लग रही थी, अक्सर मैं स्टडी कर रही होती हूँ, मुझे उस टाइम पे मेरे खूब पढ़ना शुरू हो जाती है, मुझे हो रहा होता है कि अब कोर्टिसोल भी बढ़ता है ना सुबह के टाइम, तो मुझे होता है कि अब जो है ना भूख की तरफ जाना शुरू होती है। मैं फ़ौरन सब कुछ बंद करती हूँ और अपनी एक्सरसाइज 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। और एक्सरसाइज के बाद कहाँ गई वो भूख और कहाँ गया सब कुछ,
वजह ये कि वो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया ना, जो स्टोर था हमारे जिस्म के अंदर, वो यूटिलाइज़ हुआ, वो एनर्जी के लिए पेश हो गया मेरे पास कि ये लो जी मैं आ गया हूँ एनर्जी के लिए। तो उस टाइम पे आप अपना चेक करेंगे तो ग्लूकोज लेवल आप लोगों के ज़्यादा आएंगे, आपने परेशान नहीं हो जाना, वो अच्छे वाला ग्लूकोज होगा जो अंदर स्टोर हुआ था वो आपको मिल रहा है। उसके बाद एक और जगह पे आप ग्लूकोज अपना शुगर लेवल चेक करेंगे तो ज़्यादा आएगा। वो क्या है, जब आप लोग गुस्से में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, आप फ़र्ज़ करें आपने सुबह की है 85 आई है, आपने अभी सामने रखी हुई हैं चीज़ें खाने के लिए, अपना फास्ट खोलने लगे हैं, आपके बच्चों ने, आपके हस्बैंड ने कोई ऐसी बात कर दी, आपको गुस्सा आ गया, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, आपका कोर्टिसोल बढ़ गया, आप गुस्से में आए हैं, आपका जो एड्रिनल ग्लैंड ने जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज़ कर दिया, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैं कह रही, और ये वाला कौन सा है, ये अच्छे वाला नहीं है। एक्सरसाइज से जो बढ़ा है वो अच्छे वाला है, जो ये स्ट्रेस से बढ़ा है, गुस्से से बढ़ा है ग्लूकोज, ये वाला अच्छे वाला नहीं है। ये वाला ग्लूकोज आपको नुकसान करेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी नहीं देगा, ये आपको नुकसान करेगा, आपके जाके ऑर्गन्स पे जाके पड़ेगा, जाके फैट में स्टोर होगा सारा कुछ, तो आपके इंसुलिन को डिस्टर्ब करेगा। तो आपने अपने क्या करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट मेरा पहला वर्ड होता है कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। ये चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों के शुगर चेक किस तरह से करनी है और किस तरह से ये होना चाहिए। अब कीटोन्स ने मेजरमेंट वाला आला लेने के लिए मत भाग जाना। इवन के मैं तो अपनी शुगर भी चेक नहीं करती हूँ, मुझे पता होता है कि इस टाइम पे मेरे साथ क्या चल रहा है। लिसन योर बॉडी, अपनी बॉडी को सुनना शुरू करें, आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़।